नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त तमाम तरह से पूजा पाठ करते हैं ताकि जीवन की मुश्किलें कम हो, जीवन में जो संघर्ष वाला पार्ट है वो कम हो। अब जो शनिदेव है ना, वो जीवन में रोजगार को भी बेहतर करते हैं, नौकरी प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होता है और बहुत बार तो जीवन के तमाम चीज़ों को अकेले ही कंट्रोल करते हैं। चाहे वो नौकरी वाला पार्ट हो, व्यवसाय वाला पार्ट हो, जीवन पारिवारिक जीवन में भी शनिदेव का रोल होता है। अब इनके बिना तो हर चीज़ ही अधूरी है, हर काम में अड़चने आएंगी। अगर वो नाराज हो जाएं तो, खासकर अगर व्यक्ति पर साढ़े साती ढैया चले तो परेशानी बढ़ जाती है, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। अब इन तमाम उलझनों से बाहर निकलने के लिए हम शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करते हैं, हनुमान जी के शरण में आते हैं, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्त होते हैं ना, उन पर शनिदेव की कृपा यूं ही बरसती रहती है, क्योंकि उनको वो परेशान नहीं करते और हमेशा ही उन पर कृपा बरसाते हैं। तो अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करें तो आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो आज हम तमाम बातें जारी रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपके जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलने के सरल रास्ते आज हम आपको बताएंगे, ताकि अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ भी जाए तो सरलता से, आसानी से बाहर निकल आए। कई बार क्या होता है, आपको आपके मकान का सपना पूरा नहीं होता है, आप लाख प्रयास कर लो पर अपना मकान नहीं हो पा रहा है, अपना मकान बना लिए पर उसमें सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशानी होती है। कई बार नौकरी ही नहीं मिलती, कई बार व्यवसाय ही नहीं चलता, बहुत परेशानी, क्या करें। स्वास्थ्य में इतना पैसा खर्च होता है कि आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आखिर इन चीज़ों से बाहर निकलने के रास्ते नहीं है क्या, है ना? तो उन्हीं रास्तों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। देखिए, शनिवार का जो दिन है शनिदेव के निमित्त है। अब इस बार बहुत खास संयोग भी बना हुआ है, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। लेकिन उसके पहले एक और बात जान ले। देखिए, शनिवार के दिन, चूंकि शनिदेव का दिन है तो न्याय के देव हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीज है जिसको खरीदने से जीवन में दुख, दरिद्रता, परेशानी बढ़ जाती है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से शनिदेव कुपित हो जाते हैं, जैसे कि नमक। अगर शनिवार के दिन आप नमक खरीदते हैं तो कर्जे चढ़ जाते हैं। तो नमक अगर खरीदना है तो किसी और दिन खरीदें, पर शनिवार के दिन मत खरीदें। शनिवार के दिन पढ़ने लिखने की चीज़ें जैसे कागज, पेन, इंक वगैरह भी नहीं खरीदना चाहिए। स्याही ना खरीदें, नहीं तो अपयश की संभावना बढ़ जाती है। कैंची, चाकू, छुरी, यानी रिश्तों में ये तनाव बढ़ाता है। जूता, खासकर काले रंग का जूता शनिवार को ना ही खरीदे तो बढ़िया है। ध्यान रखें कि जूते चप्पल उपहार में भी किसी से नहीं लेना चाहिए, ना किस वैसे आप दान कर सकते हैं पर लेना नहीं चाहिए, रिश्ते कमजोर होते हैं। किसी गरीब का अपमान तो इस दिन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। जो लोग गलत कर्म में हैं ऐसे लोगों से जरा दूर रहें, वरना शनिदेव अगर अशुभ हो जाएंगे ना तो जीवन के कष्ट बढ़ेंगे। तो चलिए अब जानते हैं क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो सुबह सुबह 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल, अब इसमें थोड़ा सा काला तिल, अगर आपके घर में दूध है तो 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध डाल दें, अगर गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ डाल दें। प्रेम से पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, अर्पित कर दें। और अर्पित करने के बाद, चूंकि माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे निवास करती हैं, तो जरूर कहिए कि माँ हमारे साथ हमारे घर चलिए। एक न एक दिन आपके घर आ ही जाएंगे आपके साथ, क्योंकि माँ तो श्रद्धा भाव की भूखी है। अब चूंकि शनि देव का तेल, सरसों का तेल, ये भी शनिवार के दिन नहीं खरीदा जाता है, आप दान कर सकते हैं। अगर पास आस में कहीं आपके घर के शनिदेव की शिला है, प्रेम से जाकर तेल अर्पित कर सकते हैं। और अगर शनिदेव की साढ़े साती ढैया का ज़्यादा प्रकोप हो तो सरसों का तेल आप उसमें अपनी छाया देखकर किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दीपक की, कि एक दीपक कहाँ जलाएं कि जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानी है, वो समाप्त हो जाए। इसके साथ ही एक और बात जान लें, चूँकि ये जो दीपक है, दीपक होगा सरसों के तेल का और जगह होगा पीपल के नीचे। 1 चुटकी काला तिल या काली उड़द डाल दें इसी तेल के दिया में, रुई की बाती होगी, पीपल के नीचे जला दें शाम के समय जाकर। और संभव हो तो
पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5 बार, 11 बार, 21 बार जप करें। आप चाहें तो ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शाम के समय जब आप पीपल के नीचे दिया जला लें, तब हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। अब यहाँ पर एक सरसों के तेल के दिए में 2 लौंग डालकर जलाएं। विधिवत हनुमान जी की आरती करें। कर्जों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, धन की परेशानी दूर होगी। अब मान लेते हैं आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तब क्या करेंगे? तब वैसे आप दोनों जगह जला सकते हैं, अगर नहीं है तब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ, जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपका जो दाहिना हाथ होगा उस तरफ ही आपको दिया जलाना है। घर से बाहर, चौखट के बाहर, याद रखिए। दिया के नीचे हमेशा ही आसन दीजिए, फूलों की पंखुड़ी रख दें, कोई पत्ता दोना रख दें, नहीं कुछ तो अक्षत ही थोड़ा सा रख दें। और ये दिया भी आपको सरसों के तेल का ही जलाना है। अगर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिया जलाना चाहते हैं तो 2 काली मिर्च के दाने रख दीजिएगा। और घर के अंदर जब आप शाम में दिया बाती करेंगे तब 2 लौंग, कपूर की 3 टिकिया, और आपके पास अगर इलायची है, बड़ी या छोटी इलायची जो भी है, उसमें से दाने निकाल लें। एक इलायची में बहुत सारे दाने होते हैं, 3 दाने ले लें। अब इसको भी एक साथ रखें, इसको जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। जब ये शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, इसको थोड़ा सा पानी में डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़के, बाकी बचे हुए किसी पौधे में डाल दें। आपका व्यापार स्थल पर भी आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, छिड़क सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। अगर किसी तरह की किसी की कोई नज़र दोष होगी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन एक और बात जान लें, देखिए होता क्या है ना, शनिवार के दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तांत्रिक क्रिया कर देते हैं किसी और के दरवाजे पे जलनवश। सुबह उठकर 1 बाल्टी पानी डाल दें मुख्य दरवाजे पर, जो भी किसी ने कुछ किया होगा उसके वापस उसके घर चला जाएगा। हर शनिवार को ये दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं आपके पास, जो बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न है कि नौकरी रोजगार में दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही, क्या करें? एक छोटा सा प्रयोग करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, एक काला धागा लेकर आप अपने घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ चला जाए। अब इस काले धागे को पीपल के पेड़ में जितनी मर्जी उतनी बार घुमाकर लपेटिए, लेकिन जब गांठ लगाइएगा तो एक लाइन से 7 गांठ लगा दें। 1 2 3 4, इस तरह से करके 7 गांठ। अब ये जो 7 गांठ है इसको लगातार लगाना है आपको। अपनी मन्नत कहें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। कुछ ही दिनों में भगवान ने चाहा तो एक अच्छी जॉब मिलेगी। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।